का एक और नए लर्निंग वीडियो में मैं हूं आपका दोस्त। अंदर से एक फीलिंग आती है कि आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। आज का टॉपिक होने वाला है अपना ट्रेंड ट्रेडिंग। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ट्रेंड ट्रेडिंग के ऊपर, कितने टाइप्स के ट्रेंड होते हैं और मार्केट में कि हमें कौन सा ट्रेंड पकड़ के ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली चलिए मैं आपको पहले ड्राइंग के हिसाब से बता देता हूँ कि कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। देन उसके बाद मैं बताता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ जो कि मुझे सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसी कंपनी के शेयर में मिला है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में क्या करना चाहिए एंड साइडवेज ट्रेंड में भी हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए मूव करते हैं। फर्स्ट होने वाला है हमारा अप ट्रेंड। कि व्हाट इज मीन बाय अप ट्रेंड। अप ट्रेंड बेसिकली क्या होता है, जब प्राइस एक हायर हाई बनाते जाता है, ऐसे हाई हाई हायर हाई बनाते जाएगा, हायर हाई बनाते जाएगा, हायर हाई बनाते जाएगा। ये होता है बेसिकली एक अप ट्रेंड। आप सभी को ये तो पता होगा कि जो मार्केट है वो मार्केट कभी भी वन गो में अप नहीं जाने वाला है। लाइक मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता है। मार्केट जाता है ऊपर एक हायर हायर हाई एंड हायर लो बना के ऊपर जाता है, जो कि ऐसे होने वाला है। ये हमारा एक हाई, ये बन गया हाई, ये एक लो, ये प्रीवियस लो से ऊपर है मतलब ये हायर लो बन जाएगा एंड ये वापस से ऊपर जाएगा। ये हमारा बनेगा एक हायर हाई। ये हाई है बट ये प्रीवियस हाई से ऊपर है इसलिए हायर है। एक काम करता हूँ, मैं आपको एक बार फिर से पूरी ड्राइंग क्लियर करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे मोड में ऊपर नहीं जाएगा, मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो मार्केट कैसे ऊपर जाएगा, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली मार्केट एक बार बनाएगा लो, मार्केट कहीं तो आके रुकेगा ना। जहां मार्केट रुकता है वो होता है उसका लो। अब ये लो से जब मार्केट अगर धीरे 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 से ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, तो मतलब इसने बनाया है हाई, बना लिया अपना एक। अब इस हाई के हाई से डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा पुल बैक लेगा, रिट्रेसमेंट लेगा। अगर मार्केट यहीं से घूम के फिर से ऊपर जाएगा तो ये मार्केट ने एक न्यू लो बनाया है, बट ये लो प्रीवियस लो से ऊपर है तो इसीलिए बनेगा हायर लो। फिर मार्केट यहाँ पे आने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट ऐसे घूम जाएगा, घूमेगा तो ये एक न्यू हाई बनाया मार्केट ने। ये हाई प्रीवियस हाई से ऊपर है इसलिए ये बन जाएगा हायर हाई। देन उसके बाद मार्केट आएगा, मार्केट फिर से यहाँ से ऐसे घूमेगा, घूमेगा ऊपर जाएगा, तो ये मिल गया हमें और एक लो, प्रीवियस लो से ऊपर है यानी कि बन गया हायर लो। तो मार्केट बेसिकली सेम ऐसे हायर हायर है हायर लो, हायर है हायर लो, हायर है हायर लो, हायर है हायर लो, ऐसे ही बना के मार्केट ऊपर जाता है। इसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में हमें क्या करना चाहिए, अप ट्रेंड में हमें करना ही चाहिए लॉन्ग। लॉन्ग मतलब बाय कर लेंगे हम, इक्विटी शेयर्स बाय कर लेंगे या फिर कुछ भी बाय कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ, सेल के ही चार्ट में मुझे सारे एग्जांपल मिल चुके हैं, सो आप इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये देखिए, ये सेल अपना सेल का एग्जांपल, एक ही मिनट, हाँ ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है हायर हाई एंड हायर लो कैसे फॉर्म होते हैं। अगर आप सभी को दिख रहा होगा तो मार्केट आया था, मार्केट यहाँ से गिर रहा था, गिर रहा था, मार्केट आया लोअर लो बना रहा था। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डाउन ट्रेंड भी। उससे पहले हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं हायर हाई का। मार्केट यहाँ आया, मार्केट यहाँ पे आने के बाद मार्केट यहाँ आने के बाद मार्केट रुक गया, इस पॉइंट पर आके मार्केट रुका है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बोल दिया कि अब मैं नीचे नहीं जाने वाला हूँ। इसीलिए तब मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या बनाया, एक हाई बना दिया। ये हाई बना दिया यहाँ पे, उसको थोड़ा सा पुल बैक लिया, इसके एक लो बना दिया, एक न्यू लो बनाया, बट ये जो लो है ये प्रीवियस लो से ऊपर है, ये यानी कि ये बन गया हमारा हायर लो। इस हायर लो से ऊपर फिर मार्केट गया, फिर मार्केट ने देखिए यहाँ से फिर से मार्केट थोड़ा सा घूमा, ये बन गया एक हाई, फ्रेश हाई बन गया, बट ये हाई इस हाई से ऊपर है तो ये बन गया हमारा हायर हाई। फिर मार्केट आया, मार्केट नीचे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक न्यू लो बनाया, न्यू लो बनाया, बट ये जो लो था, आई एम सॉरी, ये जो लो था ये प्रीवियस लो से काफी ऊपर है। अब ऊपर है इसका मतलब क्या हुआ कि ये बन गया हमारा हायर लो। ये देखिए फ्रेश लो है, बट ये जो लो है इस प्रीवियस लो से ऊपर है तो बन गया ये हायर लो। फिर से मार्केट ने क्या किया, फिर ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ आया, यहाँ पे फिर से एक न्यू हाई बनाया जिसको बोलते हैं हायर हाई। फिर नीचे पुल बैक लिया, हायर लो बनाया, फिर ऊपर गया, हायर हाई बनाया एंड मार्केट फिर आया, फिर से हायर लो बनाया, फिर ऊपर गया। यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे एक न्यू लो बनाया, प्रीवियस लो से नीचे बनाया। आप बोलोगे ये ऐसा होगा, नहीं। हमें यूजुअली बड़े टाइम फ्रेम में जब देखते हैं ना, तो हमें देखना है कि जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट स्विंग लो होता है वो ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है। ये जो था ये स्विंग लो नहीं था, स्विंग लो इसका ये था।
तो मार्केट आया यहाँ से, यहाँ पे ऐसे जस्ट उसने धोखा दिया, जितने भी सेलर्स थे उन सबको एक्टिव कर दिया कि अभी मैं नीचे जाने वाला हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर मार्केट ऊपर गया और जितने बायर्स थे वो लोग पैनिक हो गए कि यार मार्केट ने फ्रेश हाई नहीं बनाया होगा, इसलिए मार्केट यहाँ से टूटेगा टूटेगा टूटेगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा मार्केट जब आया, इसने एक प्रीवियस लो से एक हायर लो बनाया ऊपर, एंड मार्केट ने बूम ऊपर जाके एक अच्छी सी क्लोजिंग दी। तो ये होता है बेसिकली मार्केट वर्क करने का तरीका अप ट्रेंड में। हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, ऐसे बनते जाते हैं। अब आता हूँ मैं बताता हूँ आपको कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो डाउन ट्रेंड मतलब होता है एक प्राइस आ गया आपके एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गया, या फिर प्राइस आया यहाँ से प्राइस घूम गया। समझ लो ये एक लेवल थी, प्राइस ऐसे आया, ऐसे 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 करके आया, प्राइस यहाँ से आने के बाद प्राइस घूम गया। अब घूम गया तो प्राइस नीचे आएगा। जैसे मार्केट में जब प्राइस बढ़ता है तो कैसे जिगजैग मोड में बढ़ता है, ऊपर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाता है। सेम लाइक दैट जब गिरता भी है ना तो कभी भी स्ट्रेट नहीं गिरता है। जब इसे गिरना होता है ना तो ये थोड़ा सा आएगा, फिर पुल बैक लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा पुल बैक लेगा, फिर नीचे आएगा, और ऐसे ऐसे मार्केट करते जाएगा। तो ये क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पे हुआ मार्केट ने अपना एक हाई बना दिया था, इस हाई को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसलिए बन गया लोअर हाई, और ये एक लो था। अब मार्केट ने फ्रेश लो बना दिया तो ये बन गया लोअर लो, फिर से ये बन गया लोअर हाई, ये बन गया लोअर लो, ये बन गया लोअर हाई, ये बन गया लोअर लो, फिर ये बन गया लोअर हाई, एंड ऐसे ही ये मार्केट स्ट्रक्चर कंटिन्यू होते जाएगा। ये होता है डाउन ट्रेंड। मैं आपको डाउन ट्रेंड का एग्जांपल दे देता हूँ कि बेसिकली डाउन ट्रेंड होता कैसा है। अभी फ्रेश एग्जांपल है, मार्केट 3 जून को आया था, 3 जून के पहले मई में 23 मई को मार्केट ने क्या किया था, एक अच्छा खासा हाई बना दिया था। ये था एक हाई। अब मार्केट क्या उस हाई के ऊपर गया क्या? नहीं है। मार्केट ने क्या किया, वहां से घूम गया, नीचे आया, तो एक मिल गया हमें लो। फिर से मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, ये बन गया लोअर हाई, बिकॉज ये प्रीवियस हाई से नीचे क्लोज हुआ है, तो ये बन गया लोअर हाई। फिर मार्केट आया, मार्केट ने यहाँ पे एक न्यू लो बनाया, ये बन गया लोअर लो। फिर मार्केट गया ऊपर, फिर मार्केट लोअर हाई बनाता है और एक आएगा फिर से लोअर लो। तो आप बोल रहे होगे कि भाई ये जो बीच बीच में छोटा सा पुल बैक आया है, ये काउंट नहीं होगा क्या? नहीं होगा, इतने से छोटा मूव आया है। यहाँ पे क्या होता है यूजुअली, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, जब उनको बेचना होता है, मैं आपको बताता हूँ बड़े प्लेयर्स कैसे काम करते हैं। बड़े प्लेयर्स के पास जैसे फॉर एग्जांपल जितने म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड वालों के पास जो फंड म्यूचुअल फंड वालों के पास जो फंड अवेलेबल होता है ट्रेडिंग के लिए, वो होता है फॉर एग्जांपल 10,000 करोड़ में, 10,000 करोड़ में। तो मुझे बताओ, अगर वो लोग अगर अभी सेल को ऐसे आयल ये स्टॉक को शेयर बेचना चाहते थे 175 पे, तो आपको लगता है कि वो जब 175 पे पूरा 10,000 का माल बेचेंगे तो ये जो 175 था ये क्रैश नहीं हो जाएगा प्राइस की? डेफिनेटली प्राइस क्रैश हो जाएगा। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड्स वाले या जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं ना, तो धीरे 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 बुक करते हैं। अगर आप यहाँ पे क्या हुआ इसमें, इस केस में भी देखो, प्राइस आया ऊपर, प्राइस आया तो क्या किया, इन लोगों ने थोड़ा सा माल बेच दिया, इनके पास जो भी था वो यहाँ पे इन्होंने बेच दिया। फिर से जितने भी रिटेल थे उनको लगा कि अरे हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी, रिटेलर्स ने सारे बाई किया। अब बाई किया, म्यूचुअल फंड वालों को एक अच्छी प्राइस मिली, फिर से उन्होंने फिर से बेच दिया पूरा माल। धीरे 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 क्या हुआ, ये बेचते गए बेचते गए बेचते गए। अभी म्यूचुअल फंड वाले जितने बड़े प्लेयर्स होंगे उनके पास थोड़ी सी होल्डिंग होगी, बट जितने डोमेस्टिक होंगे उनके पास कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी। तो हम कब तक मानेंगे कि ये पैटर्न चेंज नहीं होगा, कि डाउन ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रहेगा? बेसिकली आपका डाउन ट्रेंड जो है ना, कब तक कंटिन्यू रहेगा मैं आपको एनालाइज भी कर दूंगा इसी वीडियो में कि ये डाउन ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रहने वाला है। तो मैंने आपको बताया अप ट्रेंड में कैसे मूव कैच करना है, डाउन ट्रेंड में कैसे मूव कैच करना है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या हम डाउन ट्रेंड में ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? इसका आंसर है नहीं। डाउन ट्रेंड में आपको बेसिकली शॉर्ट करना होता है, एंड इक्विटी को शॉर्ट करना अलाउड नहीं है। इक्विटी को शॉर्टिंग पॉसिबल नहीं है, शॉर्ट मतलब सेल करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वे आउट होता है, या तो जो पीई होता है, जो भी इसका पीई होगा, एस का पीई है अवेलेबल, कि ब्रोकिंग ऐप में मिल जाएगा कि एस का जो ऑप्शन होता है अगर उसका पीई अवेलेबल है, हम क्या करेंगे, पीई करेंगे। तो जैसे जैसे इसकी प्राइस गिरते जाएगी, पीई अपना बढ़ते जाएगा। ये होता है बेसिकली इसका एक ट्रेडिंग का मेथड। या फिर दूसरा मेथड हमारे पास अवेलेबल होता है कि अगर फ्यूचर सेल का फ्यूचर अवेलेबल है, तो फ्यूचर्स में ऑलरेडी लॉट डिफाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमें इक्विटी शेयर परचेस करना होता है तो हम एक या दो इक्विटी शेयर परचेस कर सकते हैं। बट जब फ्यूचर की बात आती है तो फ्यूचर में लॉट डिसाइडेड होता है। लॉट मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल 100 इक्विटी शेयर्स का एक लॉट बन जाएगा। ये हो गया एक लॉट, जिसमें आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी समझ लो कि अगर सेल का एक लॉट है 100 शेयर्स का, तो उसमें
मल्टीप्लाई कर लो जो भी प्राइस था जहाँ से गिरते आया था, वो आपकी बन जाएंगी बाइंग पावर या फिर सेलिंग पावर। एंड बेसिकली आप जब भी सेल करते हो, चाहे ऑप्शन हो या फ्यूचर हो, आपको मार्जिन काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ता है। तो मैंने आपको अभी बता दिया कि डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेड करना है एंड अप ट्रेंड में कैसे ट्रेड करना है। अब आती है कि कंसोलिडेशन क्या होता है या फिर मार्केट साइडवेज क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज लोग ना कंसोलिडेशन या फिर साइडवेज मार्केट को भाव नहीं देते। मैं आपको बताता हूँ, मार्केट थ्योरी कहती है कि जो मार्केट है ना, कभी भी मार्केट आपका ऐसा ऊपर नहीं जाएगा या फिर कभी भी ऐसा नहीं गिरेगा। मार्केट में तीन तीन ट्रेंड मैंने आपको बताया था, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज ट्रेंड, और एक होता है मार्केट साइकिल। मार्केट साइकिल क्या बोलता है कि मार्केट कभी भी आपका, एक होता है अप ट्रेंड में जब मार्केट आएगा 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 आएगा, फिर ये होता है ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाता है, ये होता है प्राइमरी ट्रेंड। एक न्यू लैंग्वेज है इसको, डाउ थ्योरी के हिसाब से ये होता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये कंसोलिडेशन फेज में होता है। एंड यहीं पे सारे प्लेयर्स क्या करते हैं, जितने बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, ये बुकिंग करते हैं। फिर यहाँ से आज चालू होता है आपका डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे ऐसा मार्केट साइडवेज चला जाएगा, साइडवेज जाएगा, ये होता है फिर से इसका एक्यूमुलेशन स्टेज। एक्यूमुलेशन स्टेज, एक्यूमुलेशन में क्या होता है, जितने भी ये जो बड़े प्लेयर्स थे, डी आई एफ आई, ये क्या करेंगे, वापस से शेयर कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद वो वापस से वेट करेंगे कि प्राइस अच्छे रेंज पे चले जाए। फिर से हम जब प्राइस एक अच्छे रेंज पे पहुंच जाएगा, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाता है, हम तब एक्टिव हो जाते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर शेयर है जब ऑल टाइम हाई पे जाता है, हम तब एक्टिव हो जाते हैं। हम तब एक गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि जब ये ऑल टाइम हाई पे होता है ना, तो जितने बड़े प्लेयर्स होते हैं, एफ आई आई एंड डी आई जो होते हैं ना, ये अपने प्रॉफिट बुक करने तभी आते हैं। वी रिटेल इन्वेस्टर हमको समझ में ही नहीं आता ये क्या होने वाला है, हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं, एक दो दिन हमें अच्छा प्रॉफिट दिखता है, लेकिन जब सेलिंग प्रेशर आता है एफ आई एंड डी आई की ओर से, तो ये काफ़ी ज़्यादा गिरते जाता है। बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा फेज है जहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो मार्केट में जो कॉन्शियस प्लेयर होते हैं, जो कि एफ आई एंड डी आई है, इनके हाथ से सारे शेयर चले जाते हैं अनकॉन्शियस प्लेयर्स के पास, जो कि हम रिटेल इन्वेस्टर है। बिकॉज हमको मार्केट पता ही नहीं होता है। हम तब आए जब ये शेयर ने ऑल टाइम हाई मार दिया था, हम तब आए जब ये प्रॉफिट बुकिंग करने वाले थे सारे एफ आई एंड डी आई, हमारी एंट्री तब होती है, एंड फिर हम चल जाते हैं लॉस में। फिर ये जब जो बड़ा फेज होता है, एक होता है डाउन ट्रेंड, फिर आएगा कंसोलिडेशन फेज। ये कभी भी आपका एक दिन दो दिन या एक महीने दो महीने का नहीं होता है, ये सालों साल चलता रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे बहुत सारे शेयर है जहाँ पे एक बार ये अगर डिस्ट्रीब्यूशन फेज चालू हो जाता है, तो मार्केट कभी उठ नहीं पाता है। एक मैं आपको बताता हूँ, स्मॉल कैप का शेयर है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसमें क्या हुआ था। उसका नाम है वेंचर। देखिए, हेड्सअप, ये एक्चुअली मैंने एक बहुत टाइम पहले ये शेयर नोटिस किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, देखिए ये जब शेयर लिस्ट हुआ था 2017 में, ऊपर गया, मतलब काफ़ी लोगों ने अच्छे खासा बुकिंग की, प्रॉफिट वगैरह बुक कर लिए। बट जब ये शेयर गिरना चालू हुआ ना, तो ये डाउन ट्रेंड पकड़ा, एंड इसका अभी तक कंसोलिडेशन फेज ही चल रहा है। इसका अभी तक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, इसमें अप ट्रेंड बहुत टाइम है अभी इसमें अप ट्रेंड आने को। अप ट्रेंड कब पकड़ेगा, ये पूरा इसका कंसोलिडेशन फेज है। जब तक ये कंसोलिडेशन फेज इसका निकल नहीं जाता है, तब तक इसका प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। एंड तब तक जो भी पर्सन ने यहाँ पे कहीं इन्वेस्टमेंट की होगी इस शेयर में, कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, यहाँ पे कहीं इन्वेस्टमेंट की होगी या यहाँ कहीं इन्वेस्टमेंट की होगी और उसने होल्ड किया होगा, तो आज के पीरियड में काफ़ी ज़्यादा लॉस में है। आप देख रहे हो, बिकॉज ये 2017 की बात है और अभी चल रहा है 2024, एंड कुछ टाइम में 2025 आने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ गया होगा कि टाइम पे एंट्री एंड एग्जिट भी मैटर करता है ट्रेडिंग में। देन उसके बाद अभी हमने बता दिया, हाँ मैंने आपको बता दिया कि साइडवेज मार्केट क्या होता है। चलिए मैं सेल में दिखाता हूँ आपको साइडवेज मार्केट कैसे होता है। डेली बेसिस पे आते हैं, इसमें साइडवेज मार्केट कहाँ है, मैंने ये देखिए यहाँ पे है, ये साइडवेज मार्केट है सेल में। देखिए मार्केट आया, मार्केट एक अच्छा ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, बट मार्केट आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने हॉल्ट ले लिया, इस प्राइस पे आने के बाद मार्केट ने हॉल्ट ले लिया है। काफ़ी टाइम तक मार्केट इसी बीच में चॉप था। अगर आप नोटिस करोगे, मार्केट आया, मार्केट इसी टाइम पीरियड में चॉप हो गया, मतलब मार्केट ने कोई फ्रेश हाई नहीं बनाया, बनाया था बट सस्टेन नहीं कर पाया। देख रहे हो, सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया था, बट यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, तो यहाँ पे सारे जितने भी बुल्स थे वो सारे हो गए ट्रैप। इसे इससे मैं कहता हूँ बुल ट्रैप। इनफैक्ट ये नीचे जो था, ये जितने सेलर्स थे, ये भी हो गए ट्रैप, ये होता है बेयर ट्रैप।
फिर मार्केट आया धीरे 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 धीरे, बट यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट दिया, फिर आया, फिर से नीचे गया, बट ये फिर ऊपर गया। मतलब यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक आया, यहाँ पे एक इस पुल बैक आया। पुल बैक में जो भी सेलर, जो भी बायर्स होंगे जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगाया होगा, वो सब ब्रेकअप बाहर निकल गए। फिर मार्केट ऊपर गया, छोटा सा एक डाउन ट्रेंड दिखाया, बट ऐसा हुआ नहीं, एंड मार्केट ने तब से बूम, काफ़ी ज़्यादा मार्केट इसमें शेयर भागता गया भागता गया भागता गया। तो हमें साइडवेज मार्केट में क्या करना चाहिए? बेसिकली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो या फिर फ्यूचर ट्रेडर हो, तो आपको पता है कि साइडवेज मार्केट में हम ऑप्शन राइट कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन बेच सकते हैं, जिसे हम ऑप्शन सेलिंग कहते हैं। एंड ऑप्शन सेलिंग में हमें काफ़ी ज़्यादा फंड लगता है। बट अगर आप इक्विटी ट्रेडर हो, जैसे कि मैं प्योरली इक्विटी करता हूँ, इक्विटी करने का मेरा रीज़न होता है, एंड इक्विटी में कब एंट्री करूंगा मैं, जब एक प्रॉपर से जो डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे चेंज इन ट्रेंड होगा। चेंज इन ट्रेंड मतलब क्या होता है कि डाउन ट्रेंड अभी खत्म होने वाला है, अभी अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। ये मुझे कैसे पता लगेगा? सब कुछ आपको चार्ट ही बताता है। मैंने आपको भी बताया था, लोअर है लोअर लो, लोअर है लोअर लो बनते जा रहा है यहाँ पे। जब तक मार्केट आता है, मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, ये जो लेवल है, कहीं ना कहीं मुझे समझ आ जाएगा कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में आने वाला है। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो SAIL है, ये है स्टील सेक्टर। स्टील सेक्टर, तो एक और एडिशनल स्टडी मैं करता हूँ, जो स्टील इंडेक्स है, जो कि है CMX मेटल। मैं एक बार ये इंडेक्स भी देखता हूँ कि ये इंडेक्स कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्किंग की हुई है। ये इंडेक्स कैसे, अगर आउट परफॉर्म करता है तो जाहिर सी बात है हम ट्रेड लेने वाले हैं, बट अगर इंडेक्स ही परफॉर्म नहीं करेगा तो हम उस पर्टिकुलर सेक्टर को अवॉइड करते हैं। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ डेफिनेटली इसको अपने ग्रुप के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा अपना चैनल ग्रो करे बस। लेकिन आप लोगों ने भी इतना प्यार दिया है। मैंने अभी 31st को स्टार्ट किया अपना चैनल, एंड आज 9 नवंबर है। मैं काफ़ी खुश हूँ कि 10 दिन में अप्रोक्स हमारे 20 के आसपास सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमने सब्सक्राइबर्स और बढ़ जाए। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आप सभी से एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।